नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, आपको बताना है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है इसकी लोकेशन आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इस बंदरगाह का एक अन्य नाम है नावा सावा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका जो अन्य नाम है इसको हम नावा सावा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह अरब सागर के तट पर अवस्थित एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, आपको बताना है कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अंटार्कटिका है यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? एशिया जो है सबसे बड़ा है। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये क्रम आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा एशिया है, सेकेंड नंबर पे आपका अफ्रीका आता है, थर्ड पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सबसे छोटा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गंगा नदी की कुल लंबाई यहाँ पे पूछी गई है कि जो गंगा रिवर है, गंगा नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। ऑप्शन आपका सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा है यह कब करी गई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2020 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोडरमा जो स्थान है यह किस खनिज के लिए फेमस है? बेहतरीन प्रश्न है। जो कोडरमा है यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए फेमस है? तो आप लोग याद रखिएगा, अभ्रक के लिए। कोडरमा जो है अभ्रक के लिए फेमस है। और यह कहाँ पर है? तो कोडरमा आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। झारखंड में स्थित यह जो कोडरमा है यह अभ्रक के लिए फेमस है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, बेतवा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आपसे पूछा क्या गया है कि भारत का जो पिट्सबर्ग है यह किसे कहा जाता है? बताइए, जवाब दीजिए इसका आप लोग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत का जो पिट्सबर्ग है यह कहा जाता है किसे? जमशेदपुर को। आप लोग याद रखिएगा, जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। तो हाल ही में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसका जो उद्घाटन है हरियाणा के हिसार में किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरियाणा के हिसार में। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र हैं किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंद्र को जो है सर्वाधिक मंत्र समर्पित है ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा, इंद्र। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की हाल ही में घोषणा की गई थी। तो इस योजना के तहत लोगों को जो है कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो यह जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी जो घोषणा है फरवरी 2024 में की गई थी
और इस योजना के तहत लोगों को जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 यूनिट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीमेंट का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है, सीमेंट का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इंग्लैंड में 1824 में जो है सीमेंट का आविष्कार हुआ था। इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड, तो पोर्टलैंड नामक स्थान पर जो है सीमेंट का आविष्कार किया गया था इंग्लैंड में वर्ष 1824 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा किसने किया था। तो यहाँ पे डिटेल भी आपके सामने मेंशन है। तो सीमेंट का जो आविष्कार है और जोसेफ आस्पर्डिन नामक अंग्रेज वैज्ञानिक के द्वारा 1824 में किया गया था और इस सीमेंट को नाम दिया गया था पोर्टलैंड सीमेंट। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर सीमेंट का आविष्कार किया गया था, इसी कारण से इसको जो नाम है जोसेफ आस्पर्डिन ने दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके आविष्कारकर्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जोसेफ आस्पर्डिन, इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो भारत में फेमस गंगा सागर मेला लगता है यह किस भारतीय राज्य में लगता है आपको बताना है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रसिद्ध गंगा सागर मेला है यह लगता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, शिमला में। शिमला में अवस्थित है राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जंतु को भूमिका कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? इसमें से वह कौन सा जंतु है जिसको भूमिका कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ को, जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो केचुआ होते हैं, इनको जो है भूमिका कृषक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्कर्वी नामक बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी नामक जो बीमारी है यह किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी, आप लोग याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। आप सभी को पता होगा हाल ही में महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया गया था। तो आपको बताना है कि महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस जो है महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल जो है किससे संबंधित हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड होते हैं, इसी से संबंधित है आपका रामसर स्थल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? बेहतरीन प्रश्न है। हमारे देश की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो सुरंग है इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, कहाँ पर? तो कोलकाता में किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो अंडर वाटर मेट्रो सुरंग है यह किसके नीचे बनाई गई? तो हुगली नदी के, हुगली नदी के नीचे यह अंडर वाटर मेट्रो सुरंग बनाई गई है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की जो नीति है इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा करी गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा,
वॉरेन हेस्टिंग ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। तो इसका जो निर्माण है सुदर्शन सेतु का कहाँ किया गया है आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा सुदर्शन सेतु का जो निर्माण है यह गुजरात में किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं। तो सारी डिटेल आपके सामने मेंशन है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सुदर्शन सेतु का जो है उद्घाटन किया गया तथा यह जो सुदर्शन सेतु है इसे ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जा रहा है, जिसका अन्य नाम भी आप याद रखिएगा। यह जो सुदर्शन सेतु है ओखा मुख्य भूमि और गुजरात के बेयट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और इस सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई भी आपको याद रखनी है, 2.32 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे आपको बताना है। सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था, इसकी पहचान आपको करनी है ऑप्शन के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, यशवंत चंद्रचूड़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यशवंत चंद्रचूड़। इस प्रश्न के डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये हैं, इनका नाम है YV चंद्रचूड़ या इनको बोल सकते हैं हम यशवंत चंद्रचूड़। इनके बारे में आप याद रखिएगा। ये जो है हमारे देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जो कार्यकाल था 22 फरवरी 1978 से लेके 11 जुलाई 1985 तक था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। टोटल 7 साल और 139 दिन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा YV चंद्रचूड़ जो है हमारे जो ये 16वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्तमान में हमारे जो है नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो भारत के वर्तमान में नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं संजीव खन्ना। तथा संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है आप लोग याद रखिएगा 11 नवंबर 2024 से लेके 13 मई 2025 तक रहेगा, यानी कि ये 6 महीने तक के लिए जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं संजीव खन्ना। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा न्यायमूर्ति जो संजीव खन्ना है ये भारत के 50वें यानी कि 51वें, आप याद रखिएगा, 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। वर्तमान में जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना, ये 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 169 में जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लॉरेंज वक्र की सहायता से किसका आकलन किया जाता है? जो लॉरेंज वक्र होता है उसकी सहायता से किसका आकलन किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इनकम इनइक्वालिटी यानी कि आय की विषमता का जो आकलन है उसको जो है लॉरेंज वक्र की सहायता से किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आय की विषमता का आकलन। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का जो विकास है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो भारत में रेलवे के विकास का जो श्रेय है यह डलहौजी को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डलहौजी को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित भाग कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, पंचायतों यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित जो प्रावधान है आपको देखने को मिलेगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, यानी कि DPSP जो हमारे हैं, इस DPSP जो हमारे हैं इन्हीं के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो अनुच्छेद 40 है, इसमें जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है, इसी आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी में। उत्तराखंड के मसूरी में आपको देखने को मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वह कौन सा एक्ट है, वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे प्रजनन संस्थान की बात हो रही है गन्ना के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? लखनऊ में। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों संस्थान अलग अलग हैं। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की मिसाइल वुमन यानी कि भारत की मिसाइल महिला किसे कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो भारत की जो मिसाइल वुमन है ये कहा जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, यह कब इस पर हस्ताक्षर किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर 1987 को। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली की लोकेशन आपको बतानी है कि कहाँ पर है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। आप लोग याद रखिएगा साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली आपको केरल में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1998 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2015 में। आप लोग याद रखिएगा 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू करी गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? हाल ही में हमारा जो बजट 2024-25 का पेश किया गया है, इसी बजट में जो है पूर्वोदय योजना की बात करी गई है। तो यह जो पूर्वोदय योजना है इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। बाकी के 3 राज्य बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। टोटल 5 राज्यों के विकास की बात जो है इस पूर्वोदय योजना में करी गई है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिटेल आपके सामने दी गई है। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि केंद्र जो है यानी कि जो केंद्र सरकार है पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनके सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की शुरुआत करी गई थी। इन 5 राज्यों के विकास के लिए जो है पूर्वोदय योजना की शुरुआत करी गई है केंद्रीय बजट 2024-25 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये 5 राज्य आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब करी गई थी?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2002 में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, इसे कब लागू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 सितंबर 2018 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 सितंबर 2018 को जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन थी? भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आपको पहचान करनी है। तो इनका क्या नाम है, ए ललिता। इनका नाम आप याद रखिएगा। ये ललिता जो है ये भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय है यह आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे यानी कि विश्व कला दिवस की आपको पहचान करनी है कि कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 15 अप्रैल का जो दिन होता है इसको विश्व कला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 भाषाओं में। आप लोग याद रखिएगा, 500 भाषाओं में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।